सिंपल सा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैट्स का। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है और ओरिजिन पे माइनस क्यू चार्ज है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि माइनस क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो। माइनस क्यू चार्ज इज एट इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन मार्क। इज माइनस क्यू चार्ज एट इक्विलिब्रियम, इज माइनस क्यू चार्ज एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम का पहला कंडीशन है नेट फोर्स जीरो होना। तो क्या नेट फोर्स जीरो है? ऑफ कोर्स है। कैसे है? देखो, ये प्लस क्यू चार्ज इस माइनस क्यू चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस क्यू चार्ज इस माइनस क्यू चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। ऐसे आ गया नेट फोर्स जीरो। ऑफ कोर्स नेट फोर्स जीरो मतलब इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। लिखो आंसर। सिंस नेट फोर्स इज जीरो, सिंस नेट फोर्स इज जीरो, charge will be at equilibrium, charge will be at equilibrium, charge will be at equilibrium। लिख लिया। सेकेंड क्वेश्चन नोट करो। कमेंट ऑन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, comment on type of equilibrium, comment on type of equilibrium in x, y and z direction, comment on type of equilibrium in x, y and z direction। ठीक है, तो तुम मुझे ये बताओ, जब मैं इक्विलिब्रियम का टाइप चेक करता था वर्क पावर एनर्जी में, कहता था ना हल्का सा शिफ्ट करो, हल्का सा शिफ्ट करके छोड़ो, अगर वो वापिस आ जाए, ये पूरी लाइन अंडरलाइन है, किसी पार्टिकल का इक्विलिब्रियम जिस डायरेक्शन में देखना है, अंडरलाइन है जिस डायरेक्शन, किसी पार्टिकल का इक्विलिब्रियम जिस डायरेक्शन में देखना है उस डायरेक्शन में उस पार्टिकल को स्लाइटली शिफ्ट करो। सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आवाज कट गई। मैं कह रहा था कि इक्विलिब्रियम को चेक करने के लिए क्या करते हैं, पूरी लाइन ध्यान सुनना। इक्विलिब्रियम को चेक करने के लिए क्या किया जाता है कि किस तरह का इक्विलिब्रियम है, पार्टिकल को उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चेक करना है, स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, करके छोड़ देते हैं। रखा, छोड़ दिया, यहां पे था इक्विलिब्रियम, डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया। अगर ये वापिस वहीं चला जाए, द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। वापिस वहां ना जाए, छोड़ने के बाद और दूर भाग जाए, अनस्टेबल। छोड़ने के बाद वहीं रहे, न्यूट्रल। आलसी इंसान न्यूट्रल है। तो चलो एक और बात, मान लो ये माइनस क्यू चार्ज को अब तुम एक्स में चेक करने जा रहे हो, एक्स में इस माइनस क्यू चार्ज को डिस्प्लेस करोगे यहां पे। अच्छा, ये माइनस क्यू चार्ज जितना इस प्लस क्यू के पास जाएगा उतना ही दूरी कम होगी तो और तेज खींच देगा ना। तो अगर इस माइनस क्यू चार्ज को यहां पे लाके रख दोगे, यहां पे लाके रखोगे, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा और ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा। तो चारों ही बता सकती हो कि पार्टिकल किधर जाएगा, इधर जाएगा कि वापिस जाएगा। वापिस जाएगा। वापिस जाएगा। तेजिल तुम बताओ। सर वापस जाएगा। ऋषित बताओगे? सर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो मैं मतलब दूसरी साइड जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ, प्लस क्यू डिस्टेंस मतलब तो फोर्स ज्यादा लगेगी उसको। नियति तुम्हें समझ आ रहा है? नियति किधर जाएगा बताओ? सर प्लस एक्स की डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है ना। हाँ भाई, जब इस चार्ज पार्टिकल को तुम यहाँ पे करके छोड़ोगे तो इसकी बीच की दूरी कम हो जाएगी ना,
जब b की दूरी कम हो जाएगी तो ये चार्ज पार्टिकल इसको और तेजी से अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। जब और तेज अट्रैक्ट करेगा तो पार्टिकल इधर भागेगा ना। 4b सही कह रहा हूं? यस सर। जैसे मान लो इधर एक आइसक्रीम है, यहां भी एक आइसक्रीम है 4b, और तुम खड़ी हो बीच में। अब अगर 4b को यहां पे डिस्प्लेस कर दिया जाए तो 4b इस आइसक्रीम के पास जाएगी कि यहां जाएगी? बताओ तो 4b। सर इधर जहाँ पास में। हाँ, तो ये इधर जाना चाहेगा। मतलब ये इक्विलिब्रियम किस तरह का होगा, स्टेबल की अनस्टेबल? इक्विलिब्रियम कैसा होगा? अनस्टेबल। आंसर इज अनस्टेबल। नीति सही करो, अनस्टेबल होगा। यस सर। बोलना आता है? अनस्टेबल होगा। किसी को डाउट हो तो बताओ। अच्छा, यही चीज मान लो, अब मैं वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, एकदम कल्पना करो वाई डायरेक्शन में ये वाला चार्ज पार्टिकल करो वाई में डिस्प्लेस कर दो यहां पे, ये निगेटिव चार्ज है, रिपीट कर रहा हूं निगेटिव चार्ज है। अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को यहां पे डिस्प्लेस कर दूं, बताओ ये चार्ज पार्टिकल वापिस आना चाहेगा कि दूर जाना चाहेगा? अनुष्का बताओगी? यस सर। बताओ। सर अगर उधर करेंगे तो सर वैभव वापस आएगा। वापिस आएगा, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज इस माइनस क्यू चार्ज को ऐसे खींचेगा, और ये प्लस क्यू चार्ज इस माइनस क्यू चार्ज को ऐसे खींचेगा, और दोनों का रिजल्टेंट नीचे को आएगा, मतलब वो नीचे को भागाएगा। कुछ आकर समझ में आ रहा है? कुशाग्र? देन इक्विलिब्रियम विल बी, आदित्य बताओ इक्विलिब्रियम कैसा होगा? सर स्टेबल। आंसर इज स्टेबल। अच्छा, ऐसे ही जेड डायरेक्शन में जरा सोच के देख के बताओ तो जेड डायरेक्शन इक्विलिब्रियम कैसा होगा? जेड में इक्विलिब्रियम कैसा होगा? सर स्टेबल सर। सर स्टेबल स्टेबल स्टेबल। देविका तुम बताओगे? सर वापस आएगा, स्टेबल होगा। स्टेबल हो जाएगा। नहीं, जब इसको तुम यहां पे रखोगे तो ये प्लस क्यू चार्ज भी ऐसे खींचेगा, ऐसे ये वाला, और दोनों रिजल्टेंट इधर जाएगा, इक्विलिब्रियम में स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या पता कर लिया कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज और जानना है, ये कि अब थोड़ा सा एसएचएम का कॉन्सेप्ट ले आता है। जब इस चार्ज पार्टिकल को तुमने वाई में डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, वापिस लौट गया, इधर डिस्प्लेस करोगे तो भी वापिस आ जाएगा। मतलब पता है वाई मोशन कैसा होगा? जब पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ोगे ना यहाँ पे, तो ऐसे आएगा, ओरिजिन पे आएगा तो स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, फिर नीचे आएगा स्पीड घट जाएगी, क्योंकि फोर्स ऊपर को लगेगा ना। मतलब अगर वाई में मोशन को चेक करते हो तो वाई में मोशन ऐसा होगा, जब पार्टिकल को यहाँ रखोगे तो फोर्स इधर लगेगा, जब पार्टिकल को यहाँ पे रखोगे तो फोर्स ऊपर को लगेगा। तो जब पार्टिकल को यहाँ पे रख के छोड़ोगे ना, तो जब ये नीचे को रहेगा तो स्पीड बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगी, और फिर जब इधर जाएगा तो इस फोर्स की वजह से स्पीड घटेगी, और घट के जीरो हो जाएगा। फिर जीरो हो गया तो फिर वापस जाएगा, क्योंकि अभी भी तो फोर्स है, फिर वापस जाएगा, फिर यहाँ मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो। तो ऐसे ऑसिलेट करें। इसका मतलब अगर इस पार्टिकल को तुमने वाई में या जेड में, जहां पे स्टेबल वाला होगा, वाई में या जेड में अगर इसको डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो ऐसे ऑसिलेट करेगा। दैट इज ऑसिलेटरी मोशन एंड आल्सो पीरियोडिक मोशन। हम ये पाते हैं कि ये दूरी डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत कम है तो मोशन एसएचएम होता है। तो फाइंड इट्स टाइम पीरियड। लिखो तो क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, if particle is displaced in y direction very slightly, if particle is displaced
in y direction very slightly. Find time period of oscillation. Find time period of oscillation. Find time period of oscillation. तो देखो क्या करें. पार्टिकल को यहां पर डिस्प्लेस किया, ये दूरी को y मान लिया. ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है. ये वाला पार्टिकल इसको अपने तरफ खींचेगा ऐसे, ये वाला भी अपने तरफ खींचेगा. सिमेट्री से ये फोर्स इक्वल होंगे, क्योंकि भाई ये दूरी ए है, ये भी ए है, ये भी दूरी बराबर है, तो ये भी दूरी बराबर आएगी. चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये फोर्स इक्वल आएंगे सिमेट्री से. इस एंगल को थीटा मान लोगे तो ये भी एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा. तो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में कितना आएगा, नेट फोर्स जो वाई में आएगा, दिस वन इज एफ कॉस थीटा. जो वाई में फोर्स आएगा, इस एफ का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, इसका भी इधर कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, दैट इज ट्वाइस एफ कॉस थीटा. ओके, एफ को प्लेस करते हैं. एफ किसके बराबर होगा, तो के Q1 Q2 बाई दिस डिस्टेंस के स्क्वायर. के Q1 Q2, ये स्मॉल क्यू है और नीचे वाला प्लस क्यू है, ये वाला के Q1 Q2 बाई इस डिस्टेंस के स्क्वायर. अच्छा, ये y है, ये a है, तो ये दूरी क्या बनेगी, रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ पे आर स्क्वायर होता है ना, तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस y है, हाइपोटेनस ये है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अच्छा, इससे हम फोर्स y की वैल्यू निकाल लेंगे, 2kq कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेकिन क्वेश्चन में y तो बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू a. ये क्वेश्चन मेंशन था कि y इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू a. तो इस y को तुम इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हो, नेग्लेक्ट, क्योंकि y बहुत स्मॉल है इसे. तो वैल्यू बन जाएगी 2kq कैपिटल Q डिवाइड बाई y नेग्लेक्ट कर दो तो बनेगा 3/2 का, तो बनेगा aq इंटू y. अच्छा, एक और बात, नेट फोर्स को सिर्फ क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल का मास m इंटू एक्सेलरेशन. यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2kq कैपिटल Q अपॉन MAQ इंटू y बन गया. लेकिन पता है एक्सेलरेशन में और y में, एक्सेलरेशन में और y में माइनस साइन का रिलेशन है. एक्सेलरेशन और y में क्यों, देखो तुमने शिफ्ट ऊपर किया है, और एक्सेलरेशन है नीचे, फोर्स लग रहा है नीचे, तो इसीलिए माइनस साइन लगा दिया. अच्छा, ये देखो, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को तुम कंपेयर करा सकते हो इससे. a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हो ना, एक्स की जगह पे y, क्योंकि शिफ्टिंग y में हुई है. SHM का इक्वेशन है, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर y. अगर इससे कंपेयर करा दे, देखो y का लीनियर फंक्शन बन गया. दिस मीन्स दिस इज SHM. और अगर SHM आ गया तो तुम्हें y की वैल्यू मिल गई, y का ओमेगा की वैल्यू मिल गई, एंड ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ 2kq कैपिटल Q डिवाइड बाई MAQ. आप कोई पूछे टाइम पीरियड तो 2 पाई बाई ओमेगा, उठा के प्लेस कर दो यहाँ पे, दैट इज आंसर. तो जब भी ये क्वेश्चन देता है तो इसमें इतने वेरिएंट बनते हैं, इक्विलिब्रियम है कि नहीं, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पूछता है. फिर जब स्टेप अप आ जाता है तो पूछता है कि स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद प्रूफ करिए कि ये मोशन SHM है, और अगर SHM है तो टाइम पीरियड बताइए. अनुष्का, तुमको समझ में आया? अनुष्का, तुम्हें समझ में आया? अनुष्का, हाँ सर. you have only 2 minutes for disconnect.
किसी को डाउट है तो बताओ। देखो जिनको एसएचएम अभी नहीं पढ़ेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, बट एसएचएम पढ़ोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। जीवेश तुम्हें यस सर। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा था ना, इस तरीके से अगर ये प्लस क्यू चार्ज था और ये भी प्लस क्यू चार्ज था और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज को यहाँ पे करके छोड़ते और ये दूरी वाई बहुत स्मॉल नहीं होती, बहुत स्मॉल नहीं होती, तो जो फोर्स का तुम्हारा फंक्शन बना था उसमें लिखा था 2k कैपिटल क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। तो एक्सेलरेशन क्या आता, मास से डिवाइड करके आता एक्सेलरेशन। तो तुम मुझे बताओ ये एसएचएम का इक्वेशन है क्या? नहीं है, क्योंकि y के साथ लीनियर फंक्शन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि नीचे y नेग्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। याद करो एसएचएम में ये इक्वेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये कांस्टेंट होता है। तो ये वैल्यू कांस्टेंट कब आएगी? जब ये y इस a से बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। अगर ये y बहुत कम नहीं है तो तुम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, इसका मतलब कि ओमेगा चेंज होने लगेगा जब y चेंज होगा। तो इसका मतलब ये मोशन तब एसएचएम नहीं हो पाएगा, स्टिल पीरियोडिक तो रहेगा ही, क्योंकि अगर यहां से छोड़ोगे तो फिर ऐसे ऑसिलेट तो करेगा ही, ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो मोशन विल बी पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम इफ y इज कंपेयर टू a। लिख लेना उसने कहीं, इफ इसी वाले क्वेश्चन के अंदर इफ y इज कंपेयर टू a, if y is compared to a, motion will be periodic but not SHM. Motion will be periodic but not SHM. But not SHM. Because omega is not constant. Because omega is not constant. और y अगर बहुत कम हो जाता है, बहुत कम कंपेयर टू a, तो ये वैल्यू लगभग तुम कांस्टेंट मानोगे, लगभग कांस्टेंट, लगभग कांस्टेंट। दिस मींस अप्रोक्सीमेट एसएचएम। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन था जिसमें y पे तुमने शिफ्ट किया था, अब पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और y कंपेरेबल है, दिस मींस मोशन इज पीरियोडिक नॉट एसएचएम। और कोई